लंदन में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियां और धमकियां दी गई। नामालूम शख्स ने ताक़ुब किया, चाकू से मारने की धमकी दी। वाक़या चंद रोज़ कबल पेश आया। ख्वाजा आसिफ का पुलिस रिपोर्ट कराने पर गौर। वज़ीर दफ़ा आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में भारतीय वज़ीर और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। बाकी काम माशाल्लाह अपनी जगह पे अल्लाह के फजल करम से बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन 50-60 अरब रुपया सिर्फ 2 महीने में मरियम ने खर्च किया है लोगों की बिजली सस्ती करने के लिए। नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का नारा लगा दिया। कुछ लोगों ने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क दाव पर लगा दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर कन्वेंशन से खिताब था कि तरक्की करते पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया, पार्टी की सदारत से हटाया गया, ताहयात पाबंदी लगाई गई, ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगाया गया। अपने गिरबान में झांकें, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। कन्वेंशन में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मीरनशाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 फितनल खवारिज जहन्नम वासिल, 6 जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके बालखतर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में इंतहाई मतलूब खवारिज सरगना सना उर्फ बाबर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिजियों का सरगना खुदकश बमबार तैयार करने और दहशतगर्द हमलों में मतलूब था। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। अलीमा खान की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी। उन्होंने 26वीं तरमीम और मैंडेट वापस लेने का मुतालबा किया है। एक एक कारकुन को मुखातिब होकर कहा, मुल्क भर में निकलना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद की जानिब हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। अदम एतमाद के बाद इनकलाब लाने की 13वीं फाइनल कॉल है। इरफान सिद्दीकी का PTI पर तंज। नून लीग के रहनुमा और सेनेटर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की इस फाइनल कॉल का अंजाम भी पिछली 12 कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। चोरी शुदा मैंडेट वाली PTI हुकूमत का 4 साल दौर बदतरीन था। रूल ऑफ लॉ की पामाली, बेगुनाह लोगों को जेल में डालने के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दमल देते हुए कहा कि धरनों और जलूसों के शर्त पर PTI की सियासी पैदाइश हुई। बानी चेयरमैन की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी है। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से बदतर हो चुकी है। एहतजाज में आए, तरक्की पाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम के उस्ताज़ा को प्रमोशन की अनोखी पेशकश। फैसल तरकई कहते हैं 2 लाख उस्ताज़ा हमारे साथ मिल जाएं तो सूबे को अपना हक मिलेगा। उस्ताज़ा तरक्की चाहते हैं तो वफाक से फंड फराहमी के लिए हमारे साथ एहतजाज करें। My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from
clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. A country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open sky. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. वज़ीर-ए-आज़म का COP27 में किए गए फंडिंग के वादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। आइंदा 10 साल में पाकिस्तान 60% क्लीन एनर्जी और 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को यकीनी बनाएगा। नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। आलूदगी पैदा करने में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं है। शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अक्सर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का सामना है। बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो मुस्तक़बिल में ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान ने 2022 के तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान उठाया। लाखों लोग मुतासिर हुए। स्कूलों, घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की COP कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर अहम मुलाकातें। अज़रबैजान के सदर को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म की भी बैठक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ ने डेनमार्क और चेक रिपब्लिकन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मेरी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तानी हुकाम IMF को आराम करने में कामयाब। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। 12,970 अरब का सालाना टैक्स हद बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुतअद्दिद नुकात पर इत्तफाक राय हो गया। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। इमामी रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 4 लाख नए ताजिरों ने टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तानी हुकाम ने ज़रई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी भी करवाई। पंजाब में स्मोक बन गया रोग। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार। रावलपिंडी दूसरे, मुल्तान का तीसरा नंबर। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। महकमा मौसमियात ने स्मोक में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशन गोई कर दी गई। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। अरबपति चोय बलाल गिरफ्तार। डिफेंस में 38 करोड़ की चोरी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक के घर का भी सफाया किया। DIG इमरान किश्वर कहते हैं मुलजिम बलाल के दुबई में फ्लैट्स भी हैं। 2 साथियों का भी सुराग लगाया गया। जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुलजिम चोरीशुदा रकम को 3 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा गुरबा, दूसरा गरीब रिश्तेदारों को देता था। सोने की तलाश मियांवाली में 62 अफराद ने कालाबाग खोद डाला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुई तो इंतजामिया होश में आई। पुलिस ने कार्रवाई की। 4 अफराद को हवालात की हवा खिलाई। 50 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 80 एक्सीक्यूटर मशीनें कब्जे में ले ली गई। पर्चों की मार्किंग में कोताही। रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड का एक्शन। चेयरमैन बोर्ड ने 435 अफसरान और मुलाजमीन को इल्जामात साबित होने पर सजाएं सुना दी। कई मुलाजमीन में 1 ता 3 साल मुतअद्दिद नाअहल करार। 22 स्पेशल सुपर चेकर, 119 असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर भी नाअहल होने वालों में शामिल। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मुआरका आज सजेगा। मुख्तलिफ अजला में 290 पोलिंग स्टेशन कायम। 136 इंतहाई हसास करार। मजमूई तौर पर
4,63,523 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आज से आगाज। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद जारी। जिला इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इधर के मुरसिल कामन टिसोरी ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह का केक काटा। और ये सज धज, ये जगमग, ये दिल फरेब और चुलबली अदाएं, बल खाती लहराती दिनों को गरमाती चाल। इस्लामाबाद में फैशन की रंगीनियां उरूज पर। खूबसूरत दिलकश मॉडल्स के मुनफरिद और जदीद स्टाइल के मलबूसात पहनकर कैटवॉक। हसीनाओं ने जलवे बिखेरे तो शुरका खूब महजूज हुए।